बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तनवीर इफ्तिखार ग्रोटेक के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और उनकी आल पर। ग्रोटेक सर्विसेज पाकिस्तान में अपनी नौइयत का वाहिद इदारा है जो सेटेलाइट के ज़रिए हमारे काश्तकार भाइयों के लिए ज़मीन का तज्ज़िया और उनकी फसल पे होने वाले नुकसान को वक्त से पहले आगाह कर देता है। मैं ग्रोटेक के ताउन से आपसे गंदम के मुतालिक कुछ सिफारिशात लेकर आपके पास आया हूँ। गंदम पाकिस्तान की बहुत बड़ी क्रॉप है और ये हमारे लिए एक जिम्मेदारी भी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एज अ जिम्मेदार, एज अ माविन, या हम कोई भी काम कर रहे हैं ज़राअत से मुतल्लिक। गंदम की पैदावारी सलाहियत का तयन या उसका टारगेट हमें बहैसियत मुसलमान कुरान पाक में दे दिया गया है। सूरह बकरा में एक आयत का तर्जुमाती मफहूम मैं आपको बता देता हूँ कि एक दाने से 7 बालियां या 7 नालियां और हर बाली में 100 दाना। अगर हम इसको कैलकुलेट करें या हम इसको तज्जिया इसका करें तो ये 100 मन से कहीं ऊपर की पैदावार बनती है। आज हम तकाबली जायजा लेंगे फास्फोरसी खाद का। इसका काम क्या है गंदम में, हमें इसकी क्यों जरूरत है और इसकी पैदावारी लागत को हम अपनी फसल में कैसे कम कर सकते हैं। फास्फोरस का काम हमारी गंदम की फसल में बहुत ही अहमियत का हामिल है। हमारी पैदावार इससे डायरेक्ट रिलेटेड है और जुड़ी हुई है। फास्फोरसी खाद जमीन में हमारे पौधे को रूट डेवलपमेंट या जड़ का जाला बड़ा करने में या ज्यादा करने में हमें मददगार साबित होता है। टिलरिंग अच्छी होती है, नालियां अच्छी बनती हैं और सिट्टे में भराई या दाने का वजन बेहतर होता है। ये इस फास्फोरसी खाद का काम है। अगर हम इसका टेक्निकली जायजा लें जो मैं आपको समझाऊंगा बाद में, कि एक गंदम की फसल के लिए हमें अपनी जमीन में पर एकड़ में 15 ppm फास्फोरस की जरूरत होती है। ppm क्या है? पार्ट्स पर मिलियन के 10 लाख अगर जमीन के जर्रे हों तो उसमें हमें 15 हिस्से अगर फास्फोरस के मिल जाएं तो यकीन जानिए कि हमारी रिकॉर्ड पैदावार होता है। महकमा ज़राअत के मुताबिक पाकिस्तान की जमीनों को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। कमजोर जमीन जिसमें हम कहते हैं अवेलेबल फास्फोरस, दस्तयाब फास्फोरस हमें 7 से 8% मिलती है, 8 ppm मिलती है सॉरी। और अगर हम उसको दरमियाने हिस्से में ले जाएं तो 8 से 12 ppm तक या 15 ppm के राउंड अबाउट। और इसी तरीके से 15 से 22 ppm तक हम कहते हैं बेहतरीन अच्छी खादें हमारे पास फास्फोरस की अवेलेबिलिटी है। एक बोरी DAP की जिसमें 46% हम फास्फोरस मुहैया करते हैं और उसमें 40% का मतलब ये होगा कि अगर हम 2 बोरियां डालेंगे 40 किलो हमें मिलेगी। उसकी अवेलेबल हमें pH ज्यादा होने की वजह से सिर्फ हमें उसका 15 से 20% अवेलेबल होता है, या ये कह लें कि हम उसकी 10 किलो खाद हमें अवेलेबल होती है, बाकी हमारी फिक्सेशन हो जाती है, जमीन में जुड़ जाती है। और ये इतना बड़ा मसला है कि हमारा खाद का खर्चा कई गुना ज्यादा हो जाता है। आमतौर पे हमारी जमीनें 7 से 10 ppm फास्फोरस वाली खादें हैं, जब जमीनें हैं जिनमें हम अगर इसको बढ़ाना चाहें अपनी अच्छी पैदावार लेने के लिए तो हमें कम से कम 3 बोरी DAP की डालेंगे तो फिर हम 15 ppm तक जाएंगे और वो भी 1 महीने तक हमें अवेलेबल होगी, उसके बाद ये फिक्सेशन हो जाएगी। और आजकल क्या रेट्स को देखते हुए, आजकल के माहौल को देखते हुए हमारा काश्तकार और हम इस काबिल नहीं है कि हम 3 बोरी फास्फोरस अपने गंदम के खेत को दे सकें। लेकिन हमने इसको अचीव करना है, हमने अपना टारगेट अचीव करना है और हमने अपनी पैदावार को बढ़ाना है। इसलिए सबसे बेहतर तो ये है कि हम अपनी फास्फोरसी खाद को इसकी मुतबादिल के तौर पे इस्तेमाल करें। मुतबादिल के तौर पे फास्फोरसी खाद हमारे पास BOP की शक्ल में है, SSP की शक्ल में है। अगर हम दोनों खादों का मुवाजना करें तो उससे मेरे नजरिए के मुताबिक बायो ऑर्गेनिक फॉस्फेट या BOP कदरे बेहतर है SSP से। BOP क्या चीज है? BOP में हमें 3 चीजें मिलती हैं। ऑर्गेनिक मैटर, नामियाती मादा, नंबर 2
फास्फोरस की 20% हमें उसमें क्वांटिटी मिलती है। अगर हम 2 बोरी बीओपी की शामिल करते हैं अपने खेत में तो हमें लगभग डीएपी के बराबर हमें फास्फोरस मिल जाती है। तीसरा, फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या है? ये बैक्टीरिया है जो हमारी खादों को या हमारी फास्फोरसी खादों को जमीन में जमने नहीं देती या फिक्सेशन नहीं होने देती, और इससे नतीजा ये होता है कि हमारी ज्यादा से ज्यादा फास्फोरस जो है वो अवेलेबल फॉर्म में हमारे पौधे को मिल जाती है और हमारा कम खर्च में बेहतर हमें उसकी पैदावार मिलती है। बीओपी खर्च वाइज अगर देखा जाए तो एक बोरी 2000 रुपए की है, 4000 की डीएपी 4000 की बीओपी हो गई, और अगर इसमें हम आधा बैग डीएपी का डाल दें तो ठीक, या फिर हम आधा बैग यूरिया का इसमें मिक्स कर दें, साथ इसके कुछ अमाउंट सल्फर का दे दें। 10 किलो सल्फर बेंटोनाइट 90% भी दे सकते हैं, 2 किलो हम सल्फर ऐड कर सकते हैं छट्टे के दौरान अपने बीज के साथ। उससे ये होगा कि उगाव बेहतर होगा, जमीन की पीएच कंट्रोल होगी, फास्फोरसी खादें जो कीमियाई खादें हमारे पास फिक्सेशन में पड़ी हैं वो भी अवेलेबल होंगी, और बीओपी की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से जितनी हमारे पास नीचे फिक्सेशन वाली खादें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पौधे को दस्तयाब हालत में मिलती रहेंगी, और नतीजा हम अपने उस टारगेट तक पहुंचने में आसान हो जाएंगे जिस टारगेट को हमने अचीव करना है, यानी कि बेहतर पैदावार लेनी और हमने अपना लागत को कम करना है।